हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखिए। अरे कसम से, अगर कुछ हटकर, अगर कुछ नया नहीं मिला तो फिर कभी चैनल पर मत आना। एक दिन महर्षि रमन से उनके भक्तों ने पूछा, क्या कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? तो महर्षि रमन ने कहा, बिल्कुल हो सकते हैं, बस भगवान को देखने वाली आंखें होनी चाहिए। तो महर्षि रमन ने कहा, ये जो 7 दिन पूजा का कार्यक्रम चलेगा, फिर 7वें दिन भगवान स्वयं आएंगे, आप उनके दर्शन कर लेना और धन्य हो जाना। ये भगवान के स्वयं आने की बातों को सुनकर भक्तों के बीच में लहर फैल गई, खुशी की लहर फैल गई। ये भक्तों ने मंदिर को सजाना शुरू किया, नए नए भोजन बनाने शुरू किए। और जब 7वें दिन भोजन का कार्यक्रम हुआ, ये सभी भक्तों को भोजन बांटा गया, भगवान का प्रसाद बांटा गया सभी भक्तों को। लेकिन मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे एक कोढ़ी था, एक लूला लंगड़ा था, जो इंतजार कर रहा था कि मंदिर से निकलकर कोई ना कोई भक्त आएगा और मुझे खाना देगा। तो उसमें से एक भक्त आया, एक प्लेट में, पत्ते के प्लेट में पूरी सब्जी साग भर कर लेकर आया उसे देने के लिए। लेकिन एक ब्राह्मण ने देखा और बोला, ये जो भगवान का प्रसाद है ये तो भक्तों के लिए, लूले लंगड़े के लिए नहीं है, कोढ़ी के लिए नहीं है। उसे लताड़ दिया उस भक्त को, और वो भक्त पत्ते के प्लेट में भरा हुआ साग पूरी सब्जी लेकर वापस मंदिर के अंदर चला गया। और ये सब दृश्य मंदिर में बैठे भगवान महर्षि देख रहे थे। तो सभी भक्त आए और महर्षि रमन से पूछा कि भगवान तो अभी तक आए नहीं, उनके तो दर्शन हुए नहीं, जरा आप बताइए। तो महर्षि रमन ने कहा, भगवान आए थे लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं सके। वो जो पेड़ के नीचे लूला लंगड़ा बैठा था, कोढ़ी बैठा था, वही भगवान थे, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं सके। सभी भक्तों का सर नीचे झुक गया। शर्मिंदा होकर उन्होंने अपने सर नीचे झुका लिए। भगवान की भक्ति करने का, भगवान के दर्शन करने का पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है मनुष्य से प्रेम करना, मनुष्य पर दया करना, यानी इंसान से प्रेम करना, इंसान पर दया करना, ये दुखियों की मदद करना, जरूरतमंद की मदद करना, ये जो पीड़ाओं से भरे हैं उन पर दया करना, अपनी काबिलियत के हिसाब से जरूरतमंद की मदद करना, नीडी पीपल की हेल्प करना, जो पीड़ा से भरे हैं उन पर दया करना। ये जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुभव से, बुद्धि से कमजोर है, ये उनसे बहस नहीं करना, ये उन पर दया करके उन्हें थोड़ी सी समझदारी दे देना, ज्ञान दे देना, या फिर उन्हें जाने देना। अगर इस तरह से मैं विनम्र रहता हूं, थोड़ा दया का भाव रखता हूं दुखियों की, और जो पीड़ा से भरे हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से उनकी मदद कर देता हूं, तो यही स्टेप है भगवान के नजदीक जाने का, भगवान के दर्शन करने का, भगवान की भक्ति करने का। तो इस चीज को समझो, तो ध्यान देना। अगर मैं ऐसा करता हूं, ऐसी क्वालिटी अपने अंदर लाता हूं, तो मैं अंदर से अच्छा महसूस करूंगा, मैं अपनी आत्मा से अच्छा महसूस करूंगा, एक पवित्र अनुभव मुझे प्राप्त होगा, शांति महसूस होगी, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी आत्मा में अनंत शांति महसूस होगी, अनंत शांति पैदा होगी। तो जब भी किसी भी दूसरे बंदे की मदद करने का मौका मिले तो उस मौके को छोड़ो मत। अगर मदद कर सकते हो, अगर सेवा कर सकते हो तो कर दो। लेकिन होता क्या है, भगवान हमें मदद करने के लिए बार बार मौका देते हैं, लेकिन हर बार या फिर कई बार, बहुत बार हम उस मौके को नजरअंदाज कर देते हैं, हम उस मौके को छोड़ देते हैं, फिर वो मौका भगवान किसी और को दे देता है। तो इस बात को समझो, भगवान के दर्शन इसी तरह होंगे। अपने मन के अंदर उठने वाले छल कपट और लालच को देखो, ये सबके अंदर होता है। अपने मन के अंदर उठने वाली जलन की भावना को देखो। आप बोलोगे भाई मेरे अंदर तो ये सब नहीं है, भाई सबके अंदर होता है, किसी के अंदर कम तो किसी के अंदर ज्यादा। इससे देखो, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी मन की शांति को भंग करते हैं। तो इस जलन की भावना को देखो, छल कपट लालच की भावना को देखो, समझो, इसे धीरे धीरे कम करते जाओ।
इसे एट द एंड अचानक से पूरी तरह से पकड़ के खत्म कर दो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो धीरे धीरे मेरे मन में शांति बसने लगेगी। ये मुझे एक शांति, अद्भुत अनंत शांति का अनुभव होगा। ये मुझे ईश्वर का एहसास होगा, मैं ईश्वर के नजदीक जाने लगूंगा। ये मुझे भगवान का अनुभव होगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि ईश्वर मन की नियत में बसता है, ईश्वर मन की शांति में बसता है, ईश्वर भावनाओं में बसता है, ईश्वर मन के धैर्य में बसता है। इसीलिए अपने मन की खेती करो, अपने दिल की खेती करो, खेती करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और एट द एंड, अंत में इस मन की खेती में भगवान के अनुभव के फसल उगने लगेंगे। ये भगवान के एहसास के फसल उगने लगेंगे, यानी भगवान के दर्शन होने लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो। और प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करते जाओ, वीडियोस को देखते जाओ। गारंटी देता हूं हर हफ्ते आगे फ्यूचर में आपको नए नए कंटेंट दूंगा, मोटिवेशनल दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। इस तरह से आपको समझाऊंगा जो कहीं और शायद ही मिलेगा। तो प्लीज इसे फॉलो करो, फॉलो करो, ये यानी सब्सक्राइब करो।